के नेता हैं उनको करना ही चाहिए। तेजस्वी यादव आज पकड़ के थाना में ले जाए गए। भाई विपक्ष के नेता हैं, उनका काम ही है, करना ही चाहिए। कभी कभी करते हैं, ज्यादा रोज रोज करना चाहिए। गाजीपुर में एक जगह भाजपा हारेगी तो बिहार में शिक्षा और रोजगार की बात होगी, और लोगों को ये दिख रहा है कि वही सम्राट चौधरी जो कल तक इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, गमछा देकर गोली मारो, जाति देकर गोली मारो की बात कर रहे थे, वो आज रोजगार मेला और पढ़ाई की बात कर रहे हैं। बिहार में अच्छा हुआ कि अब रोजगार की बात हो रही है। एक बार भाजपा हारी है और उसका असर अब पूरे बिहार में दिख रहा है। ये तमाम बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं, किस लहजे में कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, तमाम बातें हम आपको इस खबर में बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। प्रशांत किशोर ने जमकर हमला बोला है सीएम सम्राट पर और कहा है कि अब देखिए ना, सम्राट चौधरी भी एनकाउंटर की बात नहीं करते हैं, वो भी शिक्षा और रोजगार की ही बात करते हैं। बिहार में अब रोजगार मेले लग रहे हैं, रोजगार के लिए बातें की जा रही हैं, एनकाउंटर की बातें नहीं की जा रही हैं। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने आंदोलन किया तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हें ऐसा करते रहना चाहिए, लेकिन भले ही कभी कभी करते हैं, उनको रोजाना ये चीजें करनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि अच्छी बात है कि वो अब शिक्षा की बात कर रहे हैं और इसको लेकर के वो एक तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए के लिए बोलते हुए नजर आए। जरा सुनिए कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयान के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। छात्रों के मुद्दे पर छात्रों के इशू पर तेजस्वी यादव ने कहाँ चोटिल हो गए, हमको जानकारी नहीं है। विपक्ष के नेता हैं, उनको करना ही चाहिए। तेजस्वी यादव आज पकड़ के थाना में ले जाए गए। भाई विपक्ष के नेता हैं, उनका काम ही है, करना ही चाहिए। कभी कभी करते हैं, ज्यादा रोज रोज करना चाहिए। बिहार सरकार भी जॉब दे रही है। बगल में ज्ञान भवन में 20,000 युवाओं को जॉब। बहुत खुशी की बात है। पूरे बिहार में जाति और धर्म की बात छोड़कर, 5 किलो अनाज की बात छोड़कर पूरे बिहार में नौकरी और रोजगार की बात हो रही है। तो इससे खुशी की बात क्या होगी। हम लोग यही तो कह रहे थे कि अगर बांकीपुर में एक जगह भाजपा हारेगी तो बिहार में शिक्षा और रोजगार की बात होगी, और लोगों को ये दिख रहा है कि वही सम्राट चौधरी जो कल तक इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, गमछा देकर गोली मारो, जाति देकर गोली मारो की बात कर रहे थे, वो आज रोजगार मेला और पढ़ाई की बात कर रहे हैं। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन चर्चा तो जरूर रोजगार की, पढ़ाई की हो रही है, और ये बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए अच्छी बात है। आपने कहा कि बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव शराब पीते हैं। अब भाई ये तो जीतन राम मांझी के पास ही होगा। वो जीतन राम मांझी की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और बिहार में शराबबंदी लागू है। तो अगर तेजस्वी यादव शराब पी रहे हैं, जीतन राम मांझी को खबर है, तो उन पर केस करवा के उनको पकड़ लेना चाहिए। आपने अभी कहा कि सभी विधायकों पर दबाव बनने जा रहा है, जैसा आप 10,000 दे रहे हैं नौकरी। भाई हमारे कहने की बात नहीं है, आप दबाव फील नहीं कर रहे हैं। जब से बांकीपुर का रिजल्ट आया है तब से सम्राट चौधरी कहाँ इनकाउंटर की बात कर रहे हैं, कहाँ पर कोई सरकार का आदमी कह रहा है कि गमछा देखकर गोली मारो, जाति पूछकर गोली मारो। जब से बांकीपुर का रिजल्ट आया है तब तो अखबारों में और टीवी में यही खबर चल रही है कि बिहार में स्कूलों को सुधारा जाएगा, 11 बजे तक पढ़ाई होगी, फैक्ट्री लगेगी, 25 लाख लोगों को नौकरी दिया जाएगा, रोजगार मेला लगेगा। झूठा ही सही, लेकिन लोग बोल तो रहे हैं। तो ये बिहार की जनता को देखने और समझने की बात है कि अगर आप पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो निश्चित तौर पर जो पक्ष में है वो भी आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात करेगा, जो विपक्ष में है वो भी आज सड़क पर उतर के आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात कर रहा है, और हम लोग जैसे जो रोड पर हैं हम लोग भी आपकी बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को युवाओं का नेता मानते हैं? वो खुद को युवा का भैया वो बिहार में विपक्ष के नेता हैं, युवा के नेता कैसे हैं? पूरे बिहार में विपक्ष के नेता है। निकलेंगे जैसे तेजस्वी यादव जितने लोग हम तो भैया हमसे ज्यादा सड़क पर तो कोई यहाँ नहीं घूम रहा है।